कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग एक साथ पढ़ा करते थे। जहाँ पर स्टीलमैन काफी सही लड़का था और डेबी उतनी ही प्यारी लड़की थी और इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही क्यूट है। एक दिन डेबी स्टीलमैन को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। दोनों मिलते हैं और डेबी स्टीलमैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ और तुमसे अब ब्रेकअप करना चाहती हूँ। डेबी फिर से यही बात करती है, मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। डेबी तीसरी बार भी यही बात करती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तभी हम जान पाते हैं कि ये सब बार बार स्टीलमैन कर रहा था। उसके पास एक टाइम मशीन डिवाइस थी जिसकी मदद से वो बार बार ये सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बदल दे। हर बार वो ये कोशिश कर रहा था कि वो डेबी को एहसास दिला पाए कि ब्रेकअप का फैसला ठीक नहीं है। डेबी हर बार कोई ना कोई नया बात बताकर इनके बीच का रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पास्ट में माजी का सीन दिखाया जाता है कि कैसे डेबी और स्टीलमैन मिले थे। स्टीलमैन एक बहुत ही सही स्टूडेंट था, वहीं डेबी पढ़ाई में बस ठीक ठाक थी। स्टीलमैन हमेशा डेबी को अपने दिल की बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाता था। डेबी अपने स्कूल के बाद एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जब स्टीलमैन उस कैफे में जाता है तो वहाँ पर वो उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें डेबी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। उसके बाद वो डेबी से बात करता है और इस तरह इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी, मगर इस रिश्ते में आने के बाद स्टीलमैन बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिससे इनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। डेबी हमेशा स्टीलमैन की गलतियों को ही इग्नोर कर देती थी, मगर जब 1 साल हो जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है तब डेबी इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर लेती है। वहीं स्टीलमैन इस ब्रेकअप के बाद टूट चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो दोबारा उस वक्त में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कर लेगा जो उसने की है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब डेबी भी उसे नहीं छोड़ेगी। ये सब सोचकर वो एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो अपने पास माजी में जा सकता था। पर यह टाइम मशीन सिर्फ उसके दिमाग को ही पास में ले जा सकती थी, जबकि उसका जिस्म इसी वक्त में प्रेजेंट में रहता। हमने कहानी के शुरू में देखा था कि स्टीलमैन टाइम को बार बार पीछे कर रहा था। वो सब किसी प्रोग्राम का एक हिस्सा था। उसने बहुत कोशिश की थी कि डेबी उससे रिश्ता ना तोड़े, उससे ब्रेकअप ना करे, पर हर बार डेबी उससे कोई ना कोई ऐसे बातें बताकर उससे रिश्ता तोड़ ही लेती थी। और इस तरह वो डेबी के वक्त को जितना मर्जी पीछे कर ले, पर उसकी गलतियां इस लिस्ट में बहुत लंबी थी। वहीं अब स्टीलमैन दोबारा से प्रेजेंट में वापस आ जाता है और वो समझ गया था कि उसने जो गलतियां की है उसे वो ठीक नहीं कर सकता है। पर अब वो अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है और वो अब अपनी मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम करता है जिससे वो अपनी गलतियों को डिलीट कर सकता था। वो अपनी सारी यादों को कंप्यूटर में डालकर एक एक करके उन्हें डिलीट करता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है। उसको भी स्टीलमैन के इस टाइम मशीन के इजाद के बारे में पता चल गया था। वो भी इसके साथ पास्ट में टाइम मशीन से जाना चाहता था। तभी ये दोनों टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट अपनी माजी में चले गए थे। ये उस वक्त में पहुँचते हैं जहाँ पर स्टीलमैन ने डेबी को दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो इसकी पसंदीदा मूवी का मजाक बना रहे थे, जिससे स्टीलमैन चिढ़ गया था और उन्हें काफ़ी बुरा भला कह दिया था। और अब इस मूवमेंट और लम्हे को ठीक करने के लिए वो पास्ट में आए थे। तभी वहाँ पर स्टीलमैन का दोस्त कहता है, इस बार तुम डेबी के दोस्तों को मत डांटना। और जब वो वक्त आता है तब स्टीलमैन अपने दोस्तों को डांट ही देता है क्योंकि स्टीलमैन को खुद पर काबू नहीं रह पाता है। पर इस बार वो इस लुक को फिर से बनाता है और इस बार वो खुद ही अपने मूवीज का मजाक बनाने लगता है और इस तरह ये लम्हा उनका खुशनुमा बन गया था। इस गलती को तो स्टीलमैन ने ठीक कर ली थी और फिर वो अपनी दूसरी गलती को ठीक करने जाता है जहाँ पर डेबी चाहती थी कि वो सिंगिंग करे, वो गाना गाए, पर स्टीलमैन ने उसे मना कर दिया था और इसी वजह से डेबी काफ़ी दुखी हो गई थी। पर इस बार उसे स्टीलमैन इजाज़त दे ही देता है और उसकी तारीफ भी करता है और इस वजह से ये वक्त भी उसका उदासी से खुशी में बदल जाता है। स्टीलमैन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों को ठीक ही कर रहा था। उधर हम देखते हैं कि स्टीलमैन का दोस्त भी जिस लड़की को पसंद करता था उसने भी उसके साथ अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की थी और वो उसे ठीक करने के लिए स्टीलमैन के साथ अपने पास में आया था, पर वो उसे ठीक नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो स्टीलमैन को ये लूप दोबारा चलाने को बोलता है। स्टीलमैन लूप को चलाने की कोशिश कर रहा था पर वो चला नहीं पाता है क्योंकि उसकी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब उस डिवाइस के खराब होने की वजह से वो दोनों पास में ही फंस गए थे। स्टीलमैन किसी तरह से उस डिवाइस को ठीक तो कर लेता है पर उसमें अभी भी एक एरर और एक गलती थी, और वो गलती ये थी कि अब वो मशीन टाइम लूप को दोबारा से रिपीट दोहरा नहीं पाएंगे, यानी कि वो डिवाइस उनके वक्त को बार बार दोबारा नहीं ला सकती थी। उनके पास अपनी गलती को ठीक करने का सिर्फ एक ही मौका होगा। तभी स्टीलमैन उस वक्त में जाता है जहां पर सब एक कल्ट के कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे। तभी डेबी ने भी स्टीलमैन को कहा था कि वो उसके साथ डांस करना चाहती है, पर स्टीलमैन ने उसे मना कर दिया था और इस वजह से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। मगर इस बार स्टीलमैन उसे मना नहीं करता है और उसके साथ खुद भी डांस करने लग जाता है। स्टीलमैन का ये उदासी का लम्हा भी खुशी में बदल गया था।
वहीं पर दूसरी तरफ स्टीलमैन का दोस्त उस लड़की के साथ खुश था जिसको वो पसंद करता था। उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था और अब एक दिन हम स्टीलमैन को एक कैफे में देखते हैं और ये वही दिन था जब डेबी ने स्टीलमैन से ब्रेकअप किया था। पर अब इनका ब्रेकअप नहीं होता है क्योंकि स्टीलमैन ने अपने सारी गलतियों को सुधार लिया था और वो अब बहुत खुश था। सारी गलतियों को ठीक करने के बाद वो अब अपने प्रेजेंट में आ जाता है और अब जिस टाइम में स्टीलमैन आया था ये टाइम उसकी और डेबी के ब्रेकअप के 2 महीने बाद का टाइम था। यहाँ पर स्टीलमैन जल्दी से डेबी को फ़ोन करता है ताकि उसे पता चल सके कि डेबी ने उसे छोड़ा था या नहीं। डेबी जब उससे फ़ोन पर बात करती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उससे बात कर रही थी। तब स्टीलमैन समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसके साथ में है और उसने उसे नहीं छोड़ा है। स्टीलमैन बहुत खुश था और वो डेबी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टीलमैन और डेबी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और वो एक दिन खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि स्टीलमैन कोई गलती होने ही नहीं देता था। अगर होती भी थी तो वो माफ़ी मांग लेता था। पर इन दोनों के बीच लड़ाई ना होने की वजह से इनका रिलेशनशिप रिश्ता काफ़ी बोरिंग होने लगा था क्योंकि दुनिया में कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता है। नोक झोंक लड़ाई झगड़े ही रिश्ते का हिस्सा होते हैं। पर अब इन दोनों के रिश्ता बिल्कुल सही से चलने की वजह से डेबी इस रिश्ते से बोर हो गई थी। यहाँ पर स्टीलमैन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा तो दिया है और एक तरह से देखा जाए तो वो डेबी की ज़िंदगी को अपने तरीके से चला रहा था। और अब वो ये फैसला करता है कि वो अपने पास्ट में जाकर उस लम्हे को ख़त्म कर देगा जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, ताकि डेबी हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डेबी को खुश देखना चाहता था, भले ही वो उसके साथ रहे या ना रहे। पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी स्टीलमैन के टाइम मशीन से बहुत अच्छी चल रही थी। अब वो ये नहीं चाहता था कि स्टीलमैन वापस उस टाइम में जाकर सब कुछ बिगाड़ देता। तभी वहाँ पर डेबी भी आ जाती है और उसे भी टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। स्टीलमैन को भी मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ जाता है। तभी स्टीलमैन उसको अपनी सारी कहानी भी सुनाता है कि किस तरह उसने टाइम मशीन के जरिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा दिया था और अपने ब्रेकअप को रोका था। और अपनी गलती को सुधारते हुए वो डेबी को ये भी बताता है कि उसने मशीन की वजह से डेबी के बहुत से फैसलों को बदल दिया था। ये सुनकर डेबी बहुत दुखी हो जाती है और उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि स्टीलमैन उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा था। फिर ये सब बातें बताने के बाद स्टीलमैन डेबी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और डेबी की ज़िंदगी से भी दूर चला जाएगा। बाद में स्टीलमैन और उसका दोस्त मशीन को स्टार्ट करके पास्ट में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर पहुंचने के बाद उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है कि वह कुछ भी ना बदले, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। पर आज स्टीलमैन अपना इरादा नहीं बदलता है और वो ये कहता है कि मैं यही रहूंगा और मैं अपने प्रेजेंट में कभी नहीं जाऊंगा। इसलिए वो अपने डिवाइस को भी पास्ट में लेकर नहीं आया था कि वो यहाँ पर ही रह सके। स्टीलमैन अपने उसी टाइम में था जहाँ पर वो डेबी से पहली बार मिला था, जहाँ पर एक बुक को लौटाने पर इनकी दोस्ती हुई थी। पर इस बार स्टीलमैन बुक लेकर बात किए बगैर वहां से चला जाता है और कोई बात भी डेबी से नहीं करता है। उधर हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं जिसको ये एहसास हो गया था कि स्टीलमैन अब तक जो कुछ भी कर रहा था उसकी खुशी के लिए कर रहा था और वो भी टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में पहुंचती है। उस टाइम में जाते ही वो पास्ट वाली डेबी के दिमाग में चली जाती है और वो स्टीलमैन को आवाज़ देती है और उससे कहती है कि उसने उसे बात क्यों नहीं की। यह देखकर स्टीलमैन ये समझ जाता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है। वो दोनों अब ये फैसला करते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने ही बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए, वो बैठकर उन पर बात करेंगे और उन्हें सुलझाएंगे, पर एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और अब इनका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो गया था और वो अब अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं, बैठकर अपनी लड़ाई पर बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और प्लीज़ बताएं कि आगे कौन सी मैं मूवी पर एक्सप्लेनेशन बताऊं। और अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जो कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपके इस बिल्कुल मुफ्त में सब्सक्राइब करने की वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।